दोस्तों, चार बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थी और यह चारों बहुत खूबसूरत लड़कियां एक लड़के का किडनैप कर लेती हैं और किडनैप कर कर उस लड़के को अपने कार में बैठा लेती हैं। और किडनैप करने के बाद यह लगभग 24 घंटे से इस लड़के के साथ बराबर यह लड़कियां गलत काम कर रही थी। पहले तो जो ये लड़का था इसको नई नई लड़कियों के साथ दोस्ती करने का, नई नई लड़कियों के साथ मिलने का बड़ा ही शौक था। फिर जो ये चार लड़कियां हैं यह इस लड़के को किडनैप कर लेती हैं और यह इन लड़कियों के सामने हाथ जोड़ रहा था, माफी मांग रहा था और कह रहा था कि आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन इन लड़कियों का इस लड़के का छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। और फिर जहां पर इस लड़कियों ने इस लड़के को किडनैप कर रखा था वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और इनके बीच मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ में जो कार थी यह भी पलट जाती है और जो चार लड़कियां थी इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो आज की इस पूरी घटना के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लड़कियों ने इस युवक को क्यों किडनैप किया था और आखिरकार यह इस लड़कियों का इस युवक को किडनैप करने का पीछे का मकसद क्या था। और आज की इस पूरी घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे और आप भी यह पूरी घटना सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस घटना के माध्यम से हम शुरू से लेकर आखिर तक चलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की और उज्जैन जिले का ही एक चिमनगंज थाना लगता है और उस थाने में 16 सितंबर 2025 को वहां पर एक परिवार आता है थाने के अंदर और थाने के अंदर एक परिवार है वह रोता है, पीटता बिलखता हुआ वहां पर आता है और जाकर वह जो थाने का कोतवाल साहब होता है उसको एक एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन देने के बाद और उसके बाद जो परिवार वाले हैं वह कहते हैं कि हमारा बेटा है जिसका नाम है राहुल राठौड़ और वह जैसे कि प्रॉपर्टी का दलाल यानी कि प्रॉपर्टी दिलाने का काम करवाता है, बिकवाने और दिलाने का काम करवाता है वह, और उसके गले में सोने की चैन और सोने की अंगूठियां पड़ी हुई हैं। और वह कहते हैं कि जो हमारा बेटा था वह 15 सितंबर 2025 की सुबह से घर पर प्रॉपर्टी के काम के लिए बोलकर गया था, लेकिन अब 16 सितंबर हो चुकी हैं लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और हमने उसे काफी जगह खोजने की कोशिश की और उसके जो दोस्त हैं और हमारे रिश्तेदार हैं उन सभी में पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले पहले तो ये सोचते हैं कि क्या पता ये प्रॉपर्टी वाला काम करता है, तो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने ही इसके साथ कुछ गलत किया गया हो या फिर ये कहीं जाकर छुप गया हो। और पुलिस है यह नए नए अंदाजे लगा रही थी और जो राहुल राठौड़ था उसका जो फोन था वह भी स्विच ऑफ आ रहा था। और इतने में जो पुलिस अंदाजा लगा रही थी इसी बीच में जो राहुल राठौड़ है उसका जो फोन है वह स्विच ऑन होता है और वह अपने जीजा के पास कॉल करता है और जैसे ही दूसरी तरफ जो उसका जीजा फोन उठाता है तो वह कहता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसे पड़े हुए हैं और उनमें से आप 15 लाख रुपए निकाल कर आप तला होड़ा इलाके में पहुंच जाइए, वहां पर एक खेत है। और इस तरह की उसने पूरी लोकेशन दी थी और कहता है कि यहाँ जो उसने फोन किया था उस टाइम से लगभग 1 घंटे बाद उसने बुलाया था और ये बताता है कि तुम्हें यह बात किसी को भी मत बताना, तुम सिर्फ 15 लाख रुपए लेकर इस लोकेशन के ऊपर पहुंच जाना। और राहुल कहता है कि यह बात पुलिस वालों को भी नहीं बतानी है और घर परिवार में भी किसी को नहीं बतानी है। लेकिन परिवार वालों को यह खलबली मच जाती है कि अचानक से राहुल का फोन आता है और इतने सारे पैसे मंगवाता है। आखिरकार बात क्या है, राहुल के साथ हुआ क्या है जो इतने सारे पैसे भी एक साथ मंगवा रहा है। और फिर ये जो घर परिवार के लोग थे यह बात थी ये तुरंत पुलिस वालों को बताते हैं और फिर जिस लोकेशन पर राहुल ने उन्हें बताया था उस लोकेशन पर परिवार के लोग और जो पुलिस वाले हैं वह भी वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये लोकेशन के ऊपर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं वहां जाकर जिस खेत के अंदर ये लोकेशन बताई थी उस खेत के अंदर ये जाकर देखते हैं तो वहां पर जो राहुल की गाड़ी थी वह भी खड़ी हुई थी।
और फिर जैसे ही पुलिस वाले और राहुल के परिवार वाले उस गाड़ी के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि उसमें 2-3 लड़कियां हैं और 2 लड़के और हैं। और वह जैसे ही राहुल के परिवार वालों को और पुलिस वालों को देखते हैं तो वह जो राहुल की गाड़ी थी उस गाड़ी को दौड़ाते हैं और गाड़ी को दौड़ाते हुए वह उस गाड़ी को रोड पर चढ़ा देते हैं। और फिर इसी बीच में जो राहुल के परिवार वाले हैं वह कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि राहुल है वह 2-3 लड़कियों के बीच में है। जो 2 लड़के हैं वह कार को दौड़ा रहे हैं और रोड के ऊपर आगे पीछे गाड़ियां दौड़ रही हैं, इनमें रेस लग रही दोनों में। आखिरकार ये लड़कियां कौन है, ये लड़के कौन हैं। और अब यहाँ पर गाड़ियों में रेस की बराबरी चल ही रही थी और कुछ ही देरी में जाकर जो राहुल के परिवार वाले थे और फिर इतने में जो राहुल के परिवार वाली कार थी वह पलटी मार जाती है। और फिर जो राहुल के जो जिस कार में राहुल था उस कार के आगे जो परिवार वाले लोग हैं वह भाग भाग कर आगे कूद जाते हैं। और फिर पुलिस वाले हैं वह एक एक करके जो राहुल के परिवार वाले थे उन लोगों को भी बचा लेते हैं और फिर राहुल को भी बचा लेते हैं। आखिरकार फिर जो राहुल के साथ लोग थे वह कौन थे। और फिर जो राहुल के साथ जो लड़कियां और जो और 2 लड़के थे वह तो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वह राहुल से पूछताछ करते हैं और उनसे पता करते हैं। और पुलिस वालों को पहले तो ये अंदाजा लगाया था कि क्या पता ये सब कुछ राहुल ही करवा रहा हो। और फिर जब राहुल से पता किया जाता, उससे पूछा जाता कि ये लड़कियां कौन थी तुम्हारे साथ और जो 2 लड़के थे यह कौन थे। और फिर इसे पूछा जाता है कि ये लड़कियां कौन थी और तो आखिरकार इसके पीछे का तुम्हारा मकसद क्या था। तो फिर राहुल है ये बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी अलग अलग जगह पर जो लड़की होती है उनको देखने का मुझे शौक है और मैं उन लड़कियों को देखकर बहक जाता हूँ। फिर ये बताता है कि कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी और उस रिक्वेस्ट ने मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर वह एक लड़की थी और फिर उस लड़की से मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया और उस लड़की का नाम आयुषी था और उससे मेरी दोस्ती हो गई और फिर हमारी कॉलिंग के ऊपर बातचीत होना शुरू हो गई। और फिर ये आयुषी है ये कहती है राहुल से कि जो मेरी बहन है कृतिका वह प्रॉपर्टी लेना चाहती है, तुम उसे प्रॉपर्टी दिला देना और हमारी इसी बहाने हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। फिर जो ये राहुल राठौड़ है यह जो ये लड़की थी आयुषी इससे मिलने के लिए बड़ा ही उतावला था क्योंकि अब यह इसकी एक प्रेमिका हो चुकी थी। और यहाँ तक कि जो राहुल राठौर की पत्नी थी उसको कानों कान भी खबर नहीं थी कि जो राहुल राठौड़ है उसका किसी के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है। और फिर यहाँ पर जो इनकी मीटिंग है वह फिक्स होती है 15 सितंबर को यह मिलने की तारीख निकलती है। और यह यहाँ पर राहुल है यह अपनी कार लेकर कानपुर का ब्रिज है वहां पर, और ब्रिज के ऊपर यहाँ का इलाका था वह सुनसान इलाका था। और जो यह राहुल था यह आयुषी से घंटों घंटों वीडियो कॉलिंग पर बात किया करता था, तो यह आयुषी को अच्छी तरह पहचानता था। और यहाँ पर कुछ देर बाद इसी ब्रिज के ऊपर आयुषी आती है और आयुषी के साथ वह जो उसकी बहन बता रही थी कृतिका वह आती है और उसके साथ 2 लड़कियां और भी आती है जिसमें एक का नाम पूजा होता है और एक का नाम नेहा होता है। यह 4 चारों लड़कियां आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। और फिर यह जो लड़कियां ये गाड़ी में बैठने के बाद जो आयुषी है वह राहुल को पीछे बुलाती है क्योंकि जो ये गाड़ी है इसमें 7 सीट की गाड़ी होती है और यह उस राहुल के साथ सब कुछ करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही यह उसके साथ गलत संबंध बना रही है तो उसके बाद जो ये लड़कियां 3 लड़कियां और थी यह भी राहुल के साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। और फिर यह सब करते करते राहुल को पहले तो इस सब में मजा आ रहा था, लेकिन फिर यह राहुल सोचता है कि यह हो क्या रहा है मेरे साथ, यह सब कुछ तो नामुमकिन है। और फिर यह सोचते सोचते वहां पर 2 लड़के और भी आ जाते हैं जिसमें एक का नाम होता है संजय गुज्जर और दूसरे का नाम होता है फूल गुज्जर और फूल सिंह गुज्जर होता है। यह दोनों लड़के हैं यह इस का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर ये दोनों लड़के वीडियो बनाने के बाद यह लोग भी कार में घुस जाते हैं और कार में घुसने के बाद यह लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि अब तुम्हारा जो वीडियो है वह तो बन गया है, हमारे पास तुम्हारा वीडियो है और ये जो तुम्हारा वीडियो है यह हम अलग अलग वेबसाइट पर या अलग अलग जो इंटरनेट के जो चैनल हैं जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर या फिर जो अलग अलग सेक्स की जो वेबसाइट है उनके ऊपर हम डाल देंगे, या तो तुम हमें 50 लाख रुपए दे दो, नहीं हम तुम्हारे जो वीडियो हैं यह हम वायरल कर देंगे। और फिर ये लोग हैं ये गाड़ी को इधर से उधर दौड़ाते हैं और दौड़ाते हुए ये लोग दोनों लड़के हैं जो ये मुझे मारपीट भी करते हैं और ये गाड़ी को दौड़ाकर मेरे हाथ पैर भी बांध देते हैं और खेतों में ले जाकर गाड़ी को खड़े कर देते हैं।
और फिर मैं इन लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास 50 लाख रुपए तो नहीं है, तो ये लोग नहीं मानते। फिर ये कहते हैं कि हमें 30 लाख रुपए दे दो। तो मैं इन लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास 30 लाख रुपए भी नहीं है, मैं जैसे तैसे कर आप लोगों को 15 लाख रुपए मंगा कर दे सकता हूँ। और फिर मैंने अपने परिवार को फोन किया और परिवार वालों को यहाँ पर पैसे लेकर बुलाया और फिर यहाँ पर दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो जाती है और फिर आप लोग पहुंच जाते हैं। और जो फिर पुलिस वाले हैं वह इन लड़कियों का आयुषी का नंबर लेता है और आयुषी का नंबर लेने के बाद इन लड़कियों को, चारों लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि जो चारों लड़कियां हैं यह जबलपुर की रहने वाली हैं और ये जो 2 लड़के थे यह इनके ही बॉयफ्रेंड हैं। और पता चलता है कि ये जो लड़कियां हैं ये ऐसे ही लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं। और फिर ये जो लड़कियां हैं यह चारों लड़कियां यही काम करती थी और यह जो अमीर लोग थे उन लोगों को ठगती थी। और राहुल की जो सोने की चैन और सोने की अंगूठियां थी वह भी इन लड़कियों ने छीन ली थी। और जो राहुल के जो पेटीएम था उसी से यह गाड़ी में पेट्रोल डलवा रही थी और उसी से यह ऑनलाइन खाना मंगवा रही थी। अब पुलिस वाले इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि जो इन लड़कियों ने इससे पहले भी कितने लड़कों को लूटा है, क्योंकि इन लड़कियों का प्रोफेशनल काम यही था और इनका काम यह था कि ये लड़कों को फंसाती थी और उनका वीडियो बनाती थी, फिर उनसे पैसा ऐंठने का काम करती थी। और यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आजकल जो इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब, चाहे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, उसके ऊपर लड़की का अगर मैसेज आता है या तो लड़की का आता है लड़के के पास या फिर लड़की हो उसके पास लड़के का आता है, तो आप इन सबसे सावधान रहे, आप लोग सावधान रहे, सुरक्षित रहे। और इस घटना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका मेरा वीडियो कैसा लगा यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।